हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 3.1 तो आपकी पूरी कंप्लीट हो गई थी और दूसरी एक्सरसाइज 3.2 के केवल एक ही प्रश्न हो पाया था। एक प्रश्न में आपको दो प्रश्न दिए हुए थे, दो भाग थे उसके, तो वही हो पाए थे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2। तो पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है कि अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं या फिर समपाती हैं। आपको ये बताना है। तो कैसे बताएंगे? ABC ज्ञात करके। चलिए पहला ले लेते हैं हम। पहला प्रश्न आपका ये है कि 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो ये पहले का हल हो गया आपका। आपको क्या करना है? A1 लिखना है। A1 कितना है? 5 और B1 कितना है आपका? माइनस का 4 और C1 कितना है आपका? 8। ठीक है, इसी प्रकार आपको A2 देख लेना है। A2 किससे आएगा? दूसरी समीकरण से। कितना है? 7 और B2 कितना है आपका? 6 और C2 कितना है आपका? माइनस का 9। अब आप लिखेंगे A1 बाय A2। A1 बाय A2 कितना है? 5 बटे 7। अब आप निकाल लेंगे B1 बाय B2। B1 बाय B2 कितना है? माइनस 4 बटे 6। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ जाएगा? माइनस के 2/3। अब आपके ये दोनों बराबर नहीं आए ना, 5/7 आया है ये तो, और ये माइनस 2/3 आया है। दोनों ही बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो आपको C1 बाई C2 निकालने की जरूरत नहीं है। आपका यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मतलब आपका A1 बाय A2 B1 बाय B2 के बराबर नहीं आया। बराबर नहीं है तो ये रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेद करती होंगी। प्रतिच्छेद करती हैं। अगर ये बराबर नहीं होते तो ये रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ये आपका यहीं पर समाप्त हो गया है क्वेश्चन। इसी प्रकार आप इसका दूसरा प्रश्न ले लीजिए। समीकरण क्या है? 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 है और दूसरी समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। जब आप A1 निकालेंगे, A1 कितना होगा? 9। यहाँ से देखिए B1 कितना होगा आपका? B1 y का गुणांक होता है 3 होगा। C1 क्या होगा? C1 होगा आपका 12। यहाँ से A2 कितना हो जाएगा? 18 और B2 कितना हो जाएगा? 6 और C2 कितना हो जाएगा आपका? 24। इसी प्रकार आपका A1 बाय A2 देखिए क्या होगा? 9/18। A1 बाय A2 क्या होगा आपका? 9/18। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आएगा? 1/2। इसी तरह आप B1 बाई, यहाँ लिख लीजिए B1 बाई B2। B1 बाई B2 कितना होगा? 3/6। B1 कितना है? 3। B2 कितना है? 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 1/2। C1 बाई C2 कितना है? C1 12, C2 कितना है? 24। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितना आ गया? 1/2। अब आप देखिए A1 बाई A2 बराबर आ गया है B1 बाई B2। जब आपका ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो आपको तीसरा भी निकालना होता है, और अब आपका तीसरा भी बराबर आ गया तो आप इस तरह लिखेंगे C1 बाई C2। तीनों बराबर आ गए। यहाँ ये दो बराबर नहीं आए तो तीसरा नहीं देखना। यहाँ ये दो बराबर आ गए तो तीसरा भी देखना पड़ेगा। अगर तीसरा भी बराबर आ गया तो ये रेखाएं होंगी आपकी समपाती। यहाँ लिखेंगे ये रेखाएं आपकी होंगी समपाती। ऐसी कंडीशन में रेखाएं समपाती मानी जाएंगी। ठीक है, चलिए तीसरा कर लेते हैं अब इसका। देखिए तीसरा हल, पहले आप संख्या लिख लेंगे 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0।
अब देखिए यहाँ से हम A1 लिख लेंगे। A1 कितना है 6, B1 कितना है बच्चों -3, C1 कितना है 10 और यहाँ से A2 कितना आ जाएगा 2, B2 कितना आ जाएगा -1। B2 देखिए y का गुणांक क्या है 1 है ना, -1 लिखेंगे। C2 कितना आ जाएगा 9। अब आप क्या लिखेंगे A1 बाय A2। A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना आ गया 3/1। B1 बाय B2 क्या होगा, B1 है -3, B2 है -1, माइनस से माइनस कटा कितना आ गया 3/1। जब ये दोनों बराबर आ गए हैं तो तीसरा भी देखना पड़ेगा। तीसरा निकालेंगे C1 बाई C2 कितना होगा 10/9। अब ये तो बराबर नहीं आया, A1 बाई A2 ये है, B1 बाई B2 ये है, C1 बाई C2 तो बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2, ये बराबर नहीं है C1 बाई C2। तो ऐसी कंडीशन में आपकी रेखाएं कैसी होती हैं, ऐसी कंडीशन में आपकी रेखाएं होती हैं समांतर। ठीक है, देखिए बच्चों जब A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल B1 बाई B2 होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। इस तरह की आपकी रेखाएं आएंगी, कहीं पर काटेंगी, चाहे वो कहीं पर भी काटे लेकिन काटेंगी, चाहे वो यहीं पर काटे। ठीक है, रेखाएं क्या करेंगी प्रतिच्छेद करेंगी। इसको जब बढ़ाएंगे आगे तो ये ऐसे तो दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पर। ठीक है, इसीलिए इसका एक हल आता है। ठीक है, एक हल मतलब इसका केवल और केवल एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये भी कह सकते हैं अ यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन जब आती है A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 तो आपकी रेखाएं ऐसी होती हैं, मतलब एक रेखा के ऊपर ही आपकी दूसरी रेखा होगी। दोनों रेखा मतलब ऐसी होंगी एक के ऊपर एक, दूसरी अलग अलग उनको हम देख नहीं सकते, इस तरह की रेखाएं होंगी। तो इन रेखाओं को हम बोलते हैं संपाती, इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, एक बिंदु पर टच करती हैं इसलिए इनका अयूनिक सॉल्यूशन होता है, एक अद्वितीय हल होता है। ठीक है, ये कई बिंदुओं पर टच करती हैं इसलिए इसके अनेक हल होते हैं और इसका नाम होता है संपाती रेखाएं। ठीक है, और जब आपकी ये कंडीशन आती है A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 और बराबर नहीं है C1 बाई C2 तो आपकी रेखाएं आती हैं समांतर, और समांतर रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती, और जब नहीं मिलती तो वो किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती, इसका मतलब उनका कोई हल नहीं हो सकता, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उनका। ठीक है, इसीलिए इस कंडीशन में आपका कोई हल नहीं आता है। ठीक है, इस कंडीशन में आपका अयूनिक सॉल्यूशन आता है, एक अद्वितीय हल आता है। इस कंडीशन में आपके अनेक हल आते हैं क्योंकि ये कई बिंदुओं पर टच करती हैं। ठीक है, तो नाम इनके हैं प्रतिच्छेदित, संपाती और समांतर। चलिए नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 3 में दिया है अनुपातों A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत। आपको इसकी तुलना करके ज्ञात करना है। पिछले प्रश्न में क्या पूछा था, प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती हैं या समांतर हैं। देखो पहले समझ लीजिए प्रतिच्छेद में क्या आता है। प्रतिच्छेद में क्या आता है, जब ये कंडीशन होती है ना आपकी B1 बाई B2 बराबर नहीं होते तब आपकी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इसका मतलब एक बिंदु पर टच करती हैं। ठीक है, और जब ये वाली कंडीशन होती है, पिछला प्रश्न याद कीजिए अभी जो कराया है, जस्ट अभी कराया है आपको इसी क्लास में, ऐसी कंडीशन में क्या होती हैं, संपाती होती हैं। संपाती का मतलब क्या होता है, वो बहुत सारे बिंदुओं पर टच करती हैं, एक ही के ऊपर ही दूसरी रेखा होती है। ठीक है, और जब आपकी ये कंडीशन थी तो आपने क्या किया था कि ये बराबर नहीं है C1 बाई C2 तो क्या लिखा था आपने, समांतर लिखा था। समांतर रेखाएं ऐसी होती है कभी नहीं मिलती। अब आप एक चीज देख लीजिए कि एक बिंदु पर मिल रही हैं, बहुत सारे बिंदु पर मिल रही हैं, ये कभी नहीं मिल रही। तो ऐसी कंडीशन जब आपकी रेखाएं मिलती हैं किसी न किसी बिंदु पर, एक पर या अनेक पर, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं संगत होती हैं। और ऐसी कंडीशन में जब आपकी रेखाएं कभी नहीं मिलती तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं असंगत होती हैं। तो आप देख लीजिए जब ये दोनों कंडीशन आएंगी तो रेखाएं संगत होंगी, और जब ये तीसरी कंडीशन आ जाएगी तो रेखाएं असंगत होंगी। सबसे पहले हम पहला प्रश्न ले लेते हैं।
3x प्लस 2y बराबर 5 और ये है 2x माइनस 3y बराबर 7। a1 देखिए क्या है, a1 है आपका 3, b1 क्या है आपका 2 और c1 क्या है आपका 5। a2 देखिए, a2 कितना है 2, b2 कितना है माइनस का 3 और c2 कितना है बच्चों 7 है। ठीक है, अब देखेंगे a1 बाई a2 बराबर कितना है 3/2 और यहाँ यहीं से b1 बाई b2 को देख लीजिए क्या है 2/-3। ये तो यही दिख रहा है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो कौन सी कंडीशन आई है, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं आते तो तीसरा हमें देखने की जरूरत ही नहीं होती है, यही खत्म हो जाता है। ठीक है, बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब एक बिंदु पर मिल रही है, इसका मतलब संगत है। ठीक है, इसका मतलब ये रेखाएं कैसी होंगी आपकी, ये होंगी आपकी संगत रेखाएं। बात समझ आई आपको? चलिए ऐसे ही हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा क्या है, 2x माइनस 3y बराबर कितना है 8 और दूसरी समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर है आपका 9। पहले देख लीजिए a1 कितना है, a1 2 है, b1 माइनस 3 है और c1 है आपका 8। a2 देखिए, a2 कितना है 4, b2 कितना है माइनस 6 और c2 कितना है 9। a1 बाई a2 कितना है 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कितना आ गया 1/2। b1 बाई b2 कितना है -3/-6, माइनस से माइनस कटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कितना आ गया 1/2। और आपका c1 बाई c2 कितना है 8/9। जब आपका a1 बाई a2 भी 1/2 आया, b1 बाई b2 भी 1/2 आया, दोनों बराबर आ गए, तो तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। c1 बाई c2 आपका 8/9 आया, ये बराबर नहीं आया, तो कौन सी कंडीशन आई है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। कौन सी कंडीशन बनी है, तीसरी कंडीशन बनी है। ऐसी कंडीशन में रेखाएं कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती तो कैसी होंगी आपकी रेखाएं, क्या होगा, क्या आएगा यहाँ पर, असंगत आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, असंगत। ठीक है, चलिए नोट करते चलिए, तीसरा कर लेते हैं। यहीं पर स्पेस बचा है काफी, पार्टीशन कर लेते हैं हम पेज का। ठीक है, तो देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 ये दिया है। ठीक है, और दूसरी समीकरण है आपकी 9x माइनस 10y बराबर 14। अब यहाँ से देखेंगे a1 कितना है 3/2, b1 कितना है, b1 बराबर कितना है 5/3 और c1 कितना है बच्चों 7। a2 दूसरी समीकरण से देखेंगे क्या होगा 9 और b2 क्या होगा माइनस का 10 और c2 क्या होगा आपका 14। तो a1 बाई a2 क्या होगा 3/2, अपोर में 9 है तो 9/1 लिख लो। ठीक है, अब इसकी गुना यहाँ कर दो, इसकी गुना यहाँ कर दो, 3 एकम 3/9 दूनी 18। घबराने की जरूरत नहीं है, अपोन में संख्या दे रखी है। एक बार फिर से समझेंगे, यहाँ आप कंफ्यूज कर जाओगे, एक बार इस चीज को फिर से समझेंगे। a1 देखेंगे, a1 क्या है 3/2, बटे में दिया है। a2 खाली 9 दिया है, इसको भी बटे में लिख लो, 9/1 लिख लो। इसकी गुना यहाँ कर दो ऊपर और इसकी गुना यहाँ कर दो, 3 एकम कितना हो जाएगा 3 और नीचे 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 6 18, कट के कितना आ जाएगा 1/6। ये आपका a1 बाई a2 आ गया। ठीक है, अब आप निकाल लेंगे b1 बाई b2। b1 देखिए क्या है 5/3 है, b1 आपका क्या है 5/3, अपोन में b2 आपका -10 है, तो आप इसको ऐसे लिख लो -10/1 ऐसे लिख लो। इसकी गुना यहाँ करा दो, इसकी गुना यहाँ करा दो, ऊपर क्या आ जाएगा 5 एकम 5
और नीचे आएगा 10 तिया 30, माइनस का 30 आएगा। जब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 6 30, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/6। ये तो प्लस का 1/6 आया है, ये माइनस का, तो ये बराबर नहीं है। तो इस जब बराबर नहीं होते तो C1/C2 का मतलब ही नहीं बनता देखने का, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि A1/A2 हमारा बराबर नहीं आया, क्योंकि एक माइनस की संख्या है, एक प्लस की, और माइनस की संख्या कभी भी प्लस की संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब बराबर नहीं है तो कौन सी कंडीशन है? ये वाली कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखाएं, और जब मिलती हैं एक बिंदु पर तो क्या होती हैं? संगत होती हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका संगत। चलिए नोट कीजिए इसको भी। चौथा प्रश्न लिख लेते हैं। ये इसमें दिया है आपका 5x माइनस 3y बराबर 11, और दूसरा दिया है माइनस का 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। अब यहां से देखिए a1 कितना है, पहली समीकरण से निकालेंगे a1 b1 c1। a1 कितना है? 5, b1 कितना है? माइनस का 3, c1 कितना है बच्चों? 11। a2 b2 c2 किससे निकालेंगे? दूसरी समीकरण से। a2 क्या होगा? x का गुणांक कितना है? -10। b2 कितना है? y का गुणांक कितना है? 6, और c2 कितना है? -22। अब लिखेंगे A1/A2 कितना होगा? 5/-10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। B1/B2 क्या होगा? माइनस का 3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट गया, कितना आ गया? माइनस का 1/2। C1/C2 क्या है? ये है आपका 11/-22। जब ये बराबर आ गए तो तीसरा देखना पड़ेगा ना, तो क्या आएगा? 11 एकम 11, 11 दूनी 22, क्या आ जाएगा कट के? माइनस का 1/2। तीनों बराबर आ गए ये तो इसका मतलब क्या हुआ? A1/A2 बराबर है B1/B2, और ये भी बराबर है किसके? C1/C2 के। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो रेखा संपाती होती है, एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होती है, दोनों को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं कई बिंदुओं पर मिलती हैं। अब जब कई बिंदुओं पर मिलती हैं तो मिलती तो है ना, जब मिलती हैं तो कैसी हैं? संगत हैं। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? संगत। केवल आपको ये बताना है इनमें कि संगत है या असंगत है। ठीक है, अगर मिलती है तो संगत है, अगर नहीं मिलती है तो असंगत है। और नहीं मिलती है कि कंडीशन केवल ये होती है आपकी। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 5। इसका यहां लिख लेते हैं। 4/3x प्लस 2y बराबर 8। एक समीकरण तो आपकी ये है, और दूसरी समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। अब यहां से आप a1 निकालेंगे, पहली समीकरण से क्या होगा? 4/3, और b1 कितना होगा आपका? 2, और c1 कितना होगा? 8। a2 दूसरी समीकरण से निकालेंगे, कितना होगा? 2, b2 कितना होगा? 3, और c2 कितना होगा? 12। चलिए A1/A2, A1 क्या है? 4/3, A2 खाली 2 है तो 2/1 लिख लो, इसकी गुना यहाँ करा दो, इसकी गुना यहाँ करा दो, तो 4 एकम 4 हो जाएगा ऊपर तो, और नीचे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कट गया, ये कितना आ गया? 2/3। अब B1/B2 देख लो, कितना है? 2/3। अब ये दोनों बराबर आ गए तो तीसरा भी देखना पड़ेगा। C1/C2, C1 8 है, C2 12 है, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा ये। ठीक है, तीनों बराबर आ गए, इसका मतलब कौन सी कंडीशन है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। कौन सी कंडीशन है? संपाती वाली कंडीशन है ना, तो संपाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रेखा आपकी संगत होगी। कैसी होगी? रेखा संगत होगी। ठीक है, जहां पर आपका ये आया ना, ये वाली कंडीशन आई है, वो रेखा आपकी असंगत है, बाकी की सभी रेखाएं क्या होंगी? संगत होंगी। जब मिलती हैं तो कैसी होंगी? संगत। चलिए नोट कीजिए इसको।
निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले संगत असंगत चेक करना है, जैसे हमने तीसरे प्रश्न में किया था। पहला ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x प्लस 2y बराबर कितना है? 10 है। ठीक है, यहाँ से a1 कितना आ रहा है? x का गुणांक कितना है? 1, b1 कितना है? y का गुणांक 1 और c1 कितना है? अचर पद आपका 5। a2 कितना है? x का गुणांक 2, b2 कितना है? b2 है y का गुणांक कितना है? 2, c2 कितना है? अचर पद कितना है? 10। ठीक है, तो हम लिखेंगे a1 बाई a2 बराबर क्या होगा? 1/2, b1 बाई b2 कितना है? 1/2, c1 बाई c2 कितना है बच्चों? 5/10। जब ये दोनों बराबर आए, तीसरा भी चेक करना पड़ेगा ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। तीनों बराबर हैं, कंडीशन क्या आ गई? ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। जब ये कंडीशन है तो रेखा संपाती होती है, और संपाती है तो कैसी है? संगत है। अब इसमें बोला है कि अगर संगत है तो ग्राफ बनाओ इसका। ठीक है, ग्राफ मैंने आपको वैसे पिछले प्रश्न में समझा दिया था, तो आप उसको देखकर ग्राफ बना सकते हैं। पहली समीकरण का हल निकाल के, दूसरी समीकरण का हल निकाल के आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा देख लीजिए। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर कितना है? 16। a1 कितना है? x का गुणांक 1, b1 कितना है? y का गुणांक -1, c1 कितना है? अचर पद कितना है? c1 आपका 8, a2 कितना है? x का गुणांक है 3, b2 y का गुणांक कितना है? -3 और c2 अचर पद कितना है आपका? 16। अब देखेंगे a1 बाई a2 मतलब 1/3। फिर देखेंगे b1 बाई b2 बराबर माइनस का 1 है b1, b2 माइनस का 3 है, माइनस से माइनस कटेगा, क्या आ जाएगा? 1/3। बराबर आ गए दोनों, तो c1 बाई c2 भी चेक करेंगे, तो c1 कितना आया? 8, c2 कितना आया? 16, ये आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि a1 बाई a2 तो बराबर है आपका b1 बाई b2 के, और ये आपका बराबर नहीं है c1 बाई c2। और जब ऐसी कंडीशन है तो रेखा होती है समांतर, और समांतर होती है तो असंगत है। इस कंडीशन में आपको ग्राफ नहीं बनाना, जैसा कि इस प्रश्न में कहा गया है कि संगत है तो ग्राफ बनाइए। ये तो संगत नहीं है, असंगत है, इसका नहीं बनाना, इसका आप बना लेंगे ग्राफ। ठीक है, चलिए तीसरा यहीं पर कर देते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और ये है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। a1 कितना है? 2, b1 कितना है? 1, c1 कितना है? माइनस का 6, a2 कितना है? 4, b2 कितना है? माइनस का 2, c2 कितना है? माइनस का 4। तो आपका a1 बाई a2 क्या हुआ बच्चों? 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 1/2 आ गया। और b1 बाई b2 कितना है? 1/-2। ये तो बराबर नहीं है, पहले की कंडीशन में बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब आपका a1 बाई a2 बराबर नहीं है किसके? b1 बाई b2 के। और जब ये बराबर नहीं है तो ये कैसी रेखाएं होंगी? ये होंगी प्रतिच्छेदित। प्रतिच्छेदित होंगी तो टच करेंगी ना, तो कैसी होंगी? संगत। इस कंडीशन में आपको ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है, ग्राफ आप खुद बनाएंगे इस बार। ग्राफ के आपके 4 प्रश्न हमने करा दिए हैं। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में डालेंगे, कमेंट सेक्शन में, कि मैम इस प्रश्न का ग्राफ बना दीजिए, तो हम एक ग्राफ की वीडियो आपको अलग से बनाकर डाल देंगे। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न दिया है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, और ये है आपका 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0।
A1 कितना है 2, B1 है आपका -2 और आपका C1 है -2। A2 है आपका 4, B2 है आपका -4 और C2 है आपका -5। तो यहाँ से A1/A2 कितना होगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना होगा 1/2। B1/B2 कितना है -2/-4, माइनस से माइनस कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आएगा, कितना आ जाएगा 1/2। C1/C2 कितना होगा -2/-5, माइनस से माइनस कटा, कितना आ गया 2/5। अब जब ये दो बराबर आ गए तो हमने तीसरा चेक किया, तीसरा बराबर नहीं आया, तो ये तो असंगत वाली कंडीशन आ गई। बराबर B1/B2 आ गया और ये बराबर नहीं आया है C1/C2। अब जब ये बराबर नहीं आता तीसरा वाला, तो आपकी रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर होती हैं तो कैसी होती हैं, असंगत, वो कभी भी नहीं मिलती हैं। ऐसी कंडीशन में असंगत आ गया। ठीक है, तो आपको केवल 2 ही ग्राफ बनाने हैं, एक तो पहले वाला बनाना है पहले प्रश्न में और एक आपको तीसरे प्रश्न में बनाना है। यही आपके संगत है, बाकी आपके असंगत हैं। चलिए नोट कर लीजिए। अगर आपसे ग्राफ नहीं बनेगा तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसकी अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगी। देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, आपको स्टेटमेंट दी है, पहले आपको समीकरण भी बनानी पड़ेगी। अब आप एक बात जान लीजिए कि आयत कैसा होता है, यही देख लीजिए आप। आयत कैसा होता है, आयत आपने पढ़ा होगा कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई अलग और चौड़ाई अलग, मतलब दो भुजाएं एक जैसी होती हैं, दो भुजाएं एक जैसी होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी हम कह सकते हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये है इसकी लंबाई, ठीक है, और ये है बाग की चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, माना बाग की, आयताकार बाग लिखेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई कितनी है, x मीटर है। ठीक है, आयताकार बाग की चौड़ाई, मतलब आयताकार बाग की चौड़ाई कितनी मान ली हमने, y मीटर। ठीक है, अब इसमें दिया है कि पहली कंडीशन देख लीजिए, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब क्या हुआ इनका कि लंबाई, प्रश्नानुसार लिख लेंगे, प्रश्नानुसार लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 4, ऐसे लिख देंगे। लंबाई क्या है x बराबर चौड़ाई क्या है y प्लस 4, y इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 4। ये आपकी पहली समीकरण बन गई है। ठीक है बच्चों, यहीं से निकल कर आएंगी दोनों समीकरण। आगे क्या दिया है, का अर्ध परिमाप 36 है। अब देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, ये होता है ना आयत का परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, इसको 2 से भाग कर देंगे, अर्ध परिमाप में 2 से 2 कट जाएगा, तो अर्ध परिमाप क्या बचेगा, लंबाई जमा चौड़ाई। ये बाग का क्या बचेगा, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होगा बाग का, लंबाई जमा चौड़ाई। तो क्या लिखेंगे, बाग का अर्ध परिमाप कितना है 36। अर्ध परिमाप क्या होता है, x प्लस वाई बराबर कितना है 36। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब इन्होंने बोला है कि इसको हल करना है, विमाएं ज्ञात करनी है। विमाएं ज्ञात करने के लिए आपके 4 मेथड हैं इस समीकरण, 2 समीकरणों को हल करने के लिए, जैसा कि हमने आपको परिचय में बताया था। एक तो आपका ग्राफ विधि, वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन। अभी हमने आपको कोई विधि, एक विधि कराई है बस, ग्राफ विधि, तो आप ग्राफ विधि से ही इसको करेंगे। अभी आपको केवल एक ही विधि कराई है। ठीक है,
तो पहली समीकरण लेंगे 1 से। समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। यहां से हम इसके दो हल निकाल लेंगे। दो हल जब निकालेंगे तो वो क्या क्या होंगे, ये x होगा आपका, ये y। x 0 होगा तो y कितना होगा, -4। y 0 होगा तो x कितना होगा, 4। हल आ गया पहली समीकरण से। तो क्या क्या हल आया, 0 -4, और एक हल आया 4 और 0। 2 से हल निकालेंगे। समीकरण 2 क्या है, 2 है x प्लस वाई बराबर कितना है, 36। दूसरी समीकरण आपकी ये है, ठीक है। इससे, इस समीकरण से क्या करेंगे, ऐसे ही टेबल बना लेंगे x और y की। x जब x यहां लिखेंगे, यहां y लिखेंगे। यदि आपका x 20 है तो y कितना होगा, 16। 20 घटा देंगे ना इधर जाके। और यदि आपका x 16 है तो y कितना होगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, 20। बात समझ आई आपको। एक वैल्यू x की, एक वैल्यू y की, इस तरह से आप रख सकते हैं। तो इसमें आपको हल क्या मिले हैं, 20 और 16, और यहाँ क्या मिला है, 16 और 20। अब इसको ग्राफ पे बनाइए। देखिए बच्चों, यहाँ आपको बहुत बड़ी संख्या दी है 16। तो हो सकता है कॉपी में 16 खाने ना हो, लेकिन अगर हैं तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो 16 का आधा कर लीजिए। 16 का आधा कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो आप 2-2 का डिफरेंस ले लीजिए। बात समझ रहे हो, 2-2 अंकों का भी बता रहे हैं कैसे लेना है, अभी बताएंगे करके। 2-2 का लेकर ही करके दिखाएंगे हम आपको। आपको क्लियर आंसर मिलेगा उसका। दूसरा, चलो देखिए, मैंने ग्राफ बना लिया है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, बड़ी संख्या है आपके पास, 16 और 20 इस तरह के नंबर हैं, इस तरह की लाइनें। अगर 20 खाने नहीं है आपके पास, आप 2-2 का डिफरेंस ले लें। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 आ गया ना, 22। इसको आप क्या लिखेंगे, माइनस में। इसको आप लिख देंगे -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16, -20, -21, ऐसे लिख दो। 2, 4, इधर प्लस का आएगा ना ऊपर, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, और ये हो जाएगा -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, और ये हो जाएगा आपका -16, -18, ठीक है। अब आप देखिए पहले वाली समीकरण का ग्राफ, 0 -4, 4 0। पहला बिंदु 0 -4, x 0 यहाँ होगा, y -4 यहाँ होगा। तो ये आ जाएगा आपका 0 -4, ये वाला बिंदु। दूसरा है 4 0, x तो 4 है और y क्या है, 0। तो ये आ जाएगा 4 0। तो एक ग्राफ तो आपका, एक तो आपकी रेखा यहाँ पर है, ठीक है। इसको खींच लेंगे, ये खींच लिया हमने, ठीक है। स्केल को हटा लेंगे। इसको लिखेंगे, कौन सी समीकरण की है ये, x माइनस वाई बराबर 4 की, पहली समीकरण की, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा 20 16 और 16 20। पहला देखिए 20 16, x 20 y 16, x 20 यहाँ होगा और y 16 आपका यहाँ पर होगा। डॉट 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 लगा लेंगे, 20 यहाँ होगा, तो कुछ यहाँ होगा आपका 20 16, यहाँ पर आपकी ये रेखा होगी, ये बिंदु आपका यहाँ पर होगा, 20 और 16। दूसरा क्या है, 16 20, मतलब x 16 y 20। x 16 कहाँ है, यहाँ पर, और y 20 कहाँ है, थोड़ा ऊपर इससे, यहाँ होगा, ठीक है। तो चलिए डॉट डॉट लगा लेंगे, 16 20, ये 16 है, यहाँ पर होगा दूसरा बिंदु, क्या होगा ये, 16 और 20।
तो इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, 20 16 और 16 20 दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे आप मिला देंगे, ऐसे मिलाएंगे तो ये यहाँ आएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है, आपने ग्राफ पे बनाएंगे तो सही से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब आपने देखा कि ये तो कहीं पर मिल ही नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, इस वाली रेखा को इतना आगे बढ़ाएंगे कि ये इसको काट दे, इतना आगे बढ़ा लेंगे आप। तो कहां पर काट रहा है, क्लियर दिख रहा होगा आपको कहां पर काट रहा है। अब मैंने ये लिखा था ना यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4, तो ये कट गया ना, तो इसको आप एक काम करें, आप इसको यहाँ लिख लें, x माइनस वाई बराबर 4 पहली समीकरण ये थी ना, और दूसरी समीकरण क्या थी, x प्लस वाई बराबर 36 ये थी। अब देखिए कहां पर काटती हैं रेखाएं, 20 16 पर काटती हैं। पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली y की, तो x बराबर कितना आ गया 20 और y बराबर कितना आ गया 16। इसका मतलब बाग की लंबाई कितनी हो गई है 20 और बाग की चौड़ाई कितनी हो गई है 16। तो ग्राफ बना के इस तरह से हम हल निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। एक प्रश्न बचा है आपका, देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। देखो बच्चों क्या दिया है, आपको एक समीकरण दे दिया है, ठीक है। समीकरण आपकी क्या है, आपकी समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ए क्या है यहाँ पर 2, बी क्या है यहाँ पर 3, सी क्या है माइनस 8। तो इसके साथ एक ऐसी समीकरण देनी है, पहले वाले में आपको ऐसी समीकरण देनी है कि दोनों की जो कंडीशन बने वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं बने। अब जैसे पहला ये है तो इसके साथ आपको ऐसी रेखा बनानी है, एक दूसरी रेखा देनी है, तो कोई भी हम ऐसी रेखा लिख सकते हैं जिसमें a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर ना हो। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0, कुछ भी लगा दो आगे। अब यहाँ देखिए a1 बाई a2 क्या है 2/3, b1 बाई b2 क्या है 3/2, तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये रेखा हमने प्रतिच्छेद वाली लिख दी है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। दूसरे में आपको यही रेखा लेनी है, पहली रेखा की समीकरण लेनी है जो दी हुई है, इसके साथ एक ऐसी रेखा लेनी है कि समांतर हो। समांतर में क्या आता है कि दो कंडीशन तो इक्वल होती है, तीसरी इक्वल नहीं होती। तो अगर आप इसको 4x लिख लोगे तो इसको 2 का डबल 4 है, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6y लिख देना, और ये वाला बराबर नहीं आना चाहिए, इसको आप लिख दो 5 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 1/2, ये देखिए 1/2 बराबर है, ये बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो ये कैसी रेखा होगी, समांतर, तीसरी कंडीशन फॉलो कर दी है इसने, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यही रेखा लेनी है, इसके साथ ऐसी रेखा लेनी है कि समपाती हो, समपाती में तीनों बराबर आना चाहिए। अगर इसका डबल करके लिखेंगे 2x तो इसका भी डबल करके लिख देंगे 6y, तो इसका भी डबल करके लिख देंगे 16। अब आप देखिए ये भी एक, इसका डबल 4 होगा बच्चों, 2 का डबल 4 होगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या होगा, ये 1/2 1/2 1/2, इसका मतलब तीनों बराबर है, तीनों बराबर होंगे तो कैसी रेखाएं होंगी, समपाती। तो ये आपको अपने माइंड से लिखनी है, ठीक है। चलिए इनको नोट कीजिए, ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है आपका। तो इसी के साथ आपका ये अभ्यास 3.2 आज समाप्त होता है। तो आपसे मिलते हैं अगली क्लास में एक्सरसाइज 3.3 के साथ।